everyone, welcome back to our YouTube channel Study Hour with Sakshi. Hope you all are doing well. So we are back with another chapter of economics class 10, chapter number 3, that is money and credit. So basically इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे. पहला तो मनी क्या होता है एंड सेकेंडली क्रेडिट क्या होता है. जो आप किसी को उधार देते हो उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा पीछे पहले के टाइम पे चलते हैं. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज एन अर्ली मेथड ऑफ ट्रेड. जब शुरू में इंडिया में मनी नहीं थी, करेंसी नहीं थी, तो उस टाइम पे ट्रेड कैसे होता था? बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था. उसमें लोग क्या करते थे? एक दूसरे से सामान के बदले सामान ले लिया करते थे. फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो लोग हैं. ए के पास है बुक, बी के पास है वीट. अब ए को चाहिए कि कोई उससे उसकी बुक खरीद ले और बदले में वीट दे दे, और बी को बुक चाहिए. तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से गुड्स बदल लेंगे. ए को मिल जाएगा बी से वीट और बी को मिल जाएगी ए से बुक. तो यानी कि जब हम चीजों के बदले चीजें बदलते थे उस प्रोसेस को बोलते थे बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम क्या था? एक अर्ली मेथड ऑफ ट्रेड था जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज वर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज. जहां पर एक गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी गुड एंड सर्विसेज के बदले चेंज कर लिया जाता था विदाउट यूजिंग मनी. मनी का इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि इस टाइम तक मनी जैसी कोई चीज थी ही नहीं. लोगों को पता ही नहीं था कि मनी का इस्तेमाल करके भी ट्रेड किया जा सकता है. सेकेंड था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड. अब जब बार्टर सिस्टम होता था तो उसमें ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था कि ऐसा जरूरी नहीं है जो एक को चाहिए वो दूसरे को चाहिए हो, या जो एक के पास है वो सामने वाले को चाहिए हो. फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हमने देखा कि ए और बी को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था. अब अगर हम एक और सिचुएशन ले, अगेन दो लोग हैं ए और बी. ए के पास है वीट, बी के पास है बुक. लेकिन अब ए को तो बी से चाहिए बुक, लेकिन बी को वीट नहीं चाहिए. बी को क्या चाहिए? बी को चाहिए शूज. तो अब पूरे मार्केट में बी को पहले ढूंढना पड़ेगा कि किसके पास शूज है. अब मान लो सी के पास थे शूज, लेकिन सी ने क्या सोचा कि मैं अपने जूते दूंगा और बदले में वीट ले लूंगा. तो सी को क्या चाहिए? वीट. लेकिन ए को क्या चाहिए? बुक. सी के पास क्या है? शूज. लेकिन ए को चाहिए बुक. तो ए से सी बदलेगा नहीं, बदल ही नहीं सकता. अब बी को चाहिए थे शूज, लेकिन बी के पास क्या है? बुक. लेकिन सी को तो बुक चाहिए ही नहीं, उसको तो वीट चाहिए. तो ये था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था. एक को जो चाहिए जरूरी नहीं है वही दूसरे को चाहिए. इसकी वजह से बार्टर सिस्टम ज्यादा टाइम नहीं चला, फ्लॉप हो गया. क्यों? क्योंकि जो एक की जरूरत थी वो दूसरे की हो ऐसा जरूरी नहीं होता. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड वही सिचुएशन होती है बार्टर सिस्टम की, जहां पर दोनों पार्टीज के पास जो है वो एक दूसरे को चाहिए हो तभी बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है. अगर नहीं चाहिए तो बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल है ही नहीं, जैसा हमने यहाँ इस केस में देखा. तो इस ड्रॉबैक की वजह से, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का, इस वजह से बार्टर सिस्टम ज्यादा वक्त नहीं चला. और फिर फाइनली क्या आ गई? मनी आ गई फॉर्म में. अब मनी क्या है? आज के वक्त में हम हमारी लाइफ की हर नेसेसिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं पैसा देकर के. तो ये जो मनी है यही क्या है? आज के वक्त में हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. जो भी हमें चाहिए वो हम पैसा देकर के खरीद सकते हैं. द यूज ऑफ मनी इज वेरी लार्ज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. आज के वक्त में हम अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते मनी के बिना. पैसे का यूज करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी का. नेक्स्ट है मनी. मनी इज वाइडली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर एज अ मीडियम
एक्सचेंज भी यूज की जाती है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला गया है मनी को? क्योंकि जितनी भी गुड्स या सर्विसेज हमें चाहिए वो हम मनी की मदद से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बिना किसी बार्टर सिस्टम जैसी प्रॉब्लम का सामना करते हुए। जो पैसा बनेगा आप दोगे और चीज खरीद लोगे। तो मनी इसीलिए क्या है, आज के वक्त में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई भी सामान किसी भी तरीके का हम खरीद सकते हैं पैसा दे करके, कोई भी सर्विस हम ले सकते हैं पैसा दे करके। अब हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जब मनी आई तो मनी में क्या क्या आया? पहली थी करेंसी। करेंसी क्या होती है? जो हम आज के वक्त में भी यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। तो करेंसी क्या है? जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी है, यानी वो फॉर्म ऑफ मनी जो हर कोई एक्सेप्ट करेगा। इसमें दो चीजें थी, कॉइन और पेपर नोट्स। आज के वक्त में भी, अभी भी, एट प्रेजेंट टाइम भी, अगर हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं उसको हम नोट भी दे सकते हैं, कॉइन भी दे सकते हैं, और उसको दोनों एक्सेप्ट करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमारी जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी है। इंडिया में मनी कौन इशू करता है? इंडिया में मनी इशू करता है आरबीआई। आरबीआई को हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या करता है? हमारी कंट्री में मनी को इशू करता है। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई हमारी कंट्री में मनी को इशू करेगा। The law legalized use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. इंडिया में अगर किसी को भी कोई भी ट्रांजैक्शन करना है वो रुपए दे करके कर सकता है, और कोई भी रुपए को एक्सेप्ट करने में मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारी जनरल फॉर्म ऑफ मनी है रुपी, और रुपी एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता क्योंकि एज पर आरबीआई ये लीगलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी है। Therefore, rupee is widely accepted as medium of exchange, और इसीलिए हमारी कंट्री में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को खरीदने के लिए भी हमें पेमेंट रुपी में ही करना होता है। सेकंड है करेंसी, हो गया फर्स्ट। सेकंड है डिपॉजिट विद बैंक। ये भी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी का पार्ट है। आज के वक्त में लोग ज्यादा पैसा घर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको अपने आने वाले फ्यूचर के लिए सेविंग करनी होती है। तो लोग क्या करते हैं, जो उनकी जरूरत का पैसा है उसको खर्च करने के बाद जो उनके पास में बच गया, उनकी सेविंग्स, उसे वो कहाँ डाल देते हैं? बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। और बैंक में डिपॉजिट करने के बाद क्या होता है, उनको उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी विद इंटरेस्ट उनको पैसा वापस मिल जाता है। तो ये उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्म हो गया कि वो क्या करेंगे, अपनी मनी को कहाँ डिपॉजिट कर देंगे? बैंक में, एंड गेट इंटरेस्ट ऑन द सेम, और फिर उस पे उनको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। देयर डिपॉजिट रिमेन सेफ विद बैंक। प्लस घर में लाखों या करोड़ों या हजारों रुपए रखने से अच्छा है वो बैंक में रख देंगे। बैंक में रखने से क्या होगा, उनका पैसा सेफ भी रहेगा, उनको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इसी में एक है डिपॉजिट विद बैंक में डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए किसी ने अपना पैसा बहुत सारा जोड़ के बैंक में रख दिया, कोई इमरजेंसी आ गई और उसको सडनली उस पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस पर्सन की डिमांड पर वो पैसा बैंक से तुरंत निकल सकता है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब किसी भी पर्सन की डिमांड पर उसका जमा हुआ पैसा बैंक से तुरंत वो निकाल सकता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट होता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने फर्स्ट करेंसी पढ़ा, सेकंड पढ़ा डिपॉजिट विद बैंक, और थर्ड आता है चेक। चेक क्या होता है, पहले के वक्त में चेक का कोई सिस्टम नहीं था, किसी को पेमेंट करना है, सपोज ए और बी दो लोग हैं, ए के अकाउंट में 25,000 रुपए पड़े, उसको बी को 20,000 रुपए देने हैं, तो अब वो कैसे देगा, पहले अपने बैंक जाएगा, वहां से 20,000 रुपए निकालेगा और फिर बी को देने जाएगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को छोटा बनाते हैं, तो कैसे बनाया गया, चेक के थ्रू। चेक क्या होता है, एक पेपर होता है, पेपर जो कोई भी पर्सन बैंक को दे देगा और क्या बोलेगा कि मेरे अकाउंट से सामने वाले के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। फॉर एग्जाम्पल ए को किसको पैसे देने थे, बी को, कितने देने थे,
20,000, तो वो क्या करेगा, बी के नाम पे चेक बना देगा और बी के अकाउंट में पैसा डायरेक्टली उस चेक से चला जाएगा ए के अकाउंट से। तो ये होता है चेक। ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड ऑफ मनी है आज के टाइम में, क्योंकि एक तो ये टाइम सेव करता है, प्लस ये लोगों को घंटों इंतजार करने से, लंबी लंबी लाइनों में लगने से भी बचाता है, और इंस्टेंटली आपका ट्रांजैक्शन क्लियरेंस भी हो जाता है। सो विद दिस हमने आज कवर किया कि बार्टर सिस्टम क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड क्या था, मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे है, और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में हमने 3 कवर करे, एक करेंसी, एक डिपॉजिट विद बैंक और एक चेक। We hope you liked our video. We'll be back with another part of this chapter super soon. Till then, stay tuned. Have a good day.